हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बहुत बड़ा बिग अपडेट आया है। बीएड और डीएलएड के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है, लेकिन दोनों में अलग-अलग टाइप का खुशखबरी है। दोनों में जो है अब भिन्नता कर दी गई है, यानी दोनों को अलग-अलग कर दिया है गया है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पर अलग-अलग सुनवाई में इसका अलग फैसला दे दिया गया है। तो आइए हम लोग टोटल जानते हैं, इस पर क्या-क्या बीएड वालों के लिए क्या है और डीएलएड वालों के लिए क्या है और दोनों के लिए क्या खुशखबरी है और दोनों का सीमा भी अलग कर दिया गया है, माने सीमा दोनों का अलग-अलग है। और इसका असर बीएड वालों पर, डीएलएड वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? फिर सीटेट का क्या होगा? अब सीटेट वाले क्या करेंगे? यानी सीटेट वाले कहाँ जाएँगे? और प्रत्येक स्टेट का जो अपन पात्रता होता है, उसका इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी ये जो है बिग अपडेट है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, नहीं तो चैनल को लाइक शेयर कीजिए। हम लोग टोटल एक-एक करके जानेंगे कि ये जो बीएड और डीएलएड के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो फैसला सुनाया है, क्या सुनाया है, हम लोग टोटल डिटेल जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मुख्य बिंदु, मेन पॉइंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो फैसला दिया गया, उसका पहले हम लोग मुख्य बिंदु को जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बीएड और डीएलएड के नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना और योग्य शिक्षकों को भर्ती करना है। फैसले के कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में डीएलएड। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में केवल डीएलएड डिग्री धारक ही पात्र होंगे। बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक स्तर के शिक्षक भर्ती में मान्य नहीं किया जाएगा। बीएड डिग्री धारक के लिए अवसर, तो बीएड डिग्री धारक के लिए क्या है अवसर? तो बीएड डिग्री धारक जूनियर स्तर कक्षा 6 to 8 की भर्ती में शामिल हो जाएंगे। प्राइमरी में ये भी जाएंगे, लेकिन 6 to 8 में, यानी मिडिल स्कूल में। और बीएड वाले तो ऊपर भी जा सकते हैं। इसके लिए इन्हें राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट पास करना होगा। अब आगे, अगस्त 2023 से पहले की भर्तियां, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो भर्तियां 11 अगस्त 23 से पहले हुई थी, उन पर इस फैसले का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब कि उन भर्तियों में बीएड डिग्री धारक बने रहेंगे, यानी जिन जो 11 अगस्त 23 से पहले से नियुक्त है, यानी बीएड शिक्षक में जो भर्तियों के काम कर रहे हैं, उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वो जो है बने रहेंगे, लेकिन उनके लिए ब्रिज कोर्स करना होगा। ये अपडेट आया है। आप देखिए, ब्रिज कोर्स। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद को निर्देश दिया है कि वह बीएड डिग्री धारकों के लिए 1 वर्ष का ब्रिज कोर्स शुरू करे, ताकि वे प्राथमिक कक्षाओं पढ़ाने के लिए योग्य हो सकें। दोस्तों, ये आज ही के दिन, मतलब आज है दिनांक 11 फरवरी 2025, और आज ही के दिन ये बिहार का भी अपडेट आया है कि वहाँ भी जो बीएड शिक्षक हैं, उन लोगों को ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा और काफ़ी ज़ोर शोर से प्रक्रिया चल रही है और उन लोगों को 6 ही महीना का करवाया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साल भर का कहा है ब्रिज कोर्स, लेकिन वह 6 ही महीना का करवाया जाएगा और उन लोग को भी हटाया नहीं जाएगा। अब इस फैसले का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ जजमेंट क्या होगा? तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का बीएड और डीएलएड छात्रों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। अब क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, डीएलएड छात्रों के लिए खुशखबरी है। फैसला डीएलएड छात्रों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अधिक अवसर प्राप्त होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उनके संग भर्ती होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलेगा। बीएड वाले उसके डिपार्टमेंट में या उसके हिस्सों में सेंधमारी नहीं करेंगे। पहले तो बीएड वाले खा जाते थे उनका हिस्सा, और ये क्लियर हो जाएगा कि अब उनके हिस्से में वो लोग नहीं जाएँगे। बीएड वाले अब ये अपना हिस्सा में जाएँगे। बीएड छात्रों के लिए चिंता है, ये है कि थोड़ा निराशाजनक हो सकता है, क्योंकि वे प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पात्र नहीं हो, पहले होते थे। हालाँकि वे जूनियर स्तर की कक्षाओं पढ़ाने के पात्र हैं, 6 to 8 पढ़ाएँगे और 6 to 8 के लिए भी बीएड चाहिए। हालाँकि 6 to 10 के लिए भी बीएड चाहिए और 6 to जहाँ +2 तक वहाँ पे बीएड चाहिए, लेकिन वहाँ जो है +2 में पीजी होना चाहिए, यही अंतर है। बाकी 6 to 10 तक जहाँ क्लास चलता है, उसमें तो बीएड वाले ये लोग पात्र हैं। इन लोग का क्षेत्र तो भी इन लोग का भी क्षेत्र लंबा चौड़ा है। कहने का मतलब कि बीएड वाले 6 to 8 और जहाँ 6 to 10 चलता है वहाँ भी जा सकते हैं, 9 to 10 वहाँ भी जा सकते हैं, और पीजी रहने से +2 में भी जाते हैं। तो ये लोग का भी जो है स्कोप लंबा चौड़ा है।
क्षेत्र रेंज मतलब बहुत बड़ा चौड़ा है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, इस फैसले से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार को भी देखें कि प्राथमिक कक्षा में प्रशिक्षित और जो शिक्षक ही पढ़ाएंगे। टेट और सीटेट के लिए क्या होगा, टेट एंड सीटेट अपडेट्स देखिए। टेट और सीटेट के लिए क्या होगा, तो हम लोग आइए टोटल डिटेल जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के बाद कई छात्रों के मन में टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। छात्रों को यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें राज्य का टेट पास करना हो जरूरी होगा या सीटेट के सर्टिफिकेट के साथ ही राज्य की शिक्षक भर्ती हो मान्य होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में स्पष्ट किया है कि डीएलएड अभ्यर्थियों को अपने राज्य का टेट पास करना अनिवार्य होगा। हालांकि सीटेट पास करने वाले उम्मीदवार भी राज्य की शिक्षक भर्ती में आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों को पूरा करना होगा। कहने का मतलब है दोस्तों, जिस राज्य में भर्ती होंगे उस राज्य का आपका पात्रता परीक्षा, अगर झारखंड में तो जेटेट, राजस्थान में तो आरटेट, उसी तरह एमपी में है तो एमटेट, बंगाल में तो डब्ल्यूबीटेट, या अपना अपना जो नाम रखे हैं उस स्टेट का पात्रता परीक्षा आपको पास करना है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो जजमेंट में ये भी दे दिया है कि ये जो है उस सरकार पर निर्भर है कि सीटेट वालों को रखे या नहीं रखे। हालांकि झारखंड का जो हाल ही में हाईकोर्ट का फैसला आया उसमें उसी के अनुसार सीटेट वालों को लिया गया था, लेकिन विज्ञापन डेट समाप्त होने के बाद इन लोग को लिया गया था, इसलिए उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, विज्ञापन हो जारी होने यानी विज्ञापन का डेट समाप्त होने के बाद इन लोग को इसमें फॉर्म भराया गया था, इसलिए इन लोग को अलग कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन अगर विज्ञापन के साथ ही इन लोग को रखा जाता तो ये लोग भी इसमें रह जाते और अभी इनकी भी नियुक्ति हो जाती है। और अभी झारखंड में देखिए सीटेट वालों को अलग कर दिया गया, लगभग इनकी संख्या 20,000 है। ये लोग फिर जा रहे हैं अब सुप्रीम कोर्ट। देखिए आगे जो भी होगा अपडेट आ जाएगा, यानी अपडेट मैं कर दूंगा। तो कहने का मतलब यही है कि आप अगर डीएलएड किए हुए हैं तो आपको उस स्टेट का पात्रता परीक्षा जरूरी है, और सीटेट वालों के लिए उस राज्य पर निर्भर है कि सीटेट वालों को ले या नहीं ले। दोस्तों ये बिग अपडेट था, नहीं है तो चैनल को लाइक शेयर करें। जय हिंद, जय झारखंड।